नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी किसानों पर जोर, सदस्यता की ओर। जी हां, इन दिनों प्रदेश की सियासत के केंद्र में किसान बने हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकालकर उन्हें लुभाने में जुटी है, तो अब बीजेपी रविवार को किसान सदस्यता दिवस मनाने जा रही है। बीजेपी का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पार्टी से सदस्यता दिलाने पर है। इसके लिए उसने टारगेट भी सेट किया है। हालांकि कांग्रेस तंज कस रही है और कह रही है कि किसान बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी किसान सदस्यता दिवस मनाकर किसानों की नब्ज टटोलना चाह रही है, और क्या बीजेपी की रणनीति किसानों के बीच उसकी पकड़ को और मजबूत करेगी? आज चर्चा में इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। किसान सदस्यता दिवस मनाएगी बीजेपी। क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगी ये रणनीति? एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी के ऐलान के बाद अब बीजेपी किसानों के बीच जाएगी। रविवार को बीजेपी ने किसान सदस्यता दिवस मनाने का ऐलान किया है। अन्नदाताओं के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने में जुटी बीजेपी की ये रणनीति काफी अहम बताई जा रही है। सदस्यता दिवस के दौरान बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। बीजेपी के ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा, कोऑपरेटिव कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने संगठन के पर्व और सदस्यता के अभियान में कल का हमारा दिन जो 15 तारीख है, 15 तारीख को अधिकतम सदस्यता का दिन भी हमने तय किया है। और इस अधिकतम सदस्यता के दिन में किसान और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हमारा संगठनात्मक तंत्र है वो कल मेंबरशिप बड़े पैमाने पर करेगा। कल प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 सदस्य बनाकर मध्य प्रदेश के सदस्यता के अभियान में इतिहास बनाएंगे। इधर किसानों पर डोरे तो कांग्रेस भी डाल रही है। किसान न्याय यात्रा के जरिए वो किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाकर खुद को किसानों का मसीहा बताने में जुटी है। हालांकि किसानों के बीच उसकी पकड़ कितनी मजबूत होगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी के किसान सदस्यता दिवस पर निशाना साध रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से आक्रोशित और परेशान आज अगर कोई है तो सबसे ज्यादा किसान है। सदस्यता अभियान की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इनके बाद सदस्यता की बात निकल कर आई है तो किसान इनकी सदस्यता कतई नहीं लेने वाला है, ना इनसे साथ जोड़ने वाला है, क्योंकि किसान जानता है कि अगर धोखे का दूसरा कोई नाम है, सदस्यता का अगर कोई दूसरा नाम है तो धोखा है, और धोखा भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चलित चेहरा बन। भले ही अभी प्रदेश में कोई बड़ा चुनाव नहीं होना है, लेकिन फिर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किसानों की नब्ज टटोलने में लगे हैं। शायद इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि दोनों ही दल ऐसी रणनीति तैयार करना चाहते हैं जो सीधे किसानों को उनके पक्ष में ला सके। खैर, किसानों को लेकर फिलहाल प्रदेश में माहौल गर्मा रहा है। अब अन्नदाता का दिल जीतने में कौन कितना कामयाब होगा इस पर भी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। खिलावन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। और शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। किसानों के बीच जा रही है बीजेपी, हर बूथ पे 100 सदस्य बनाएगी। इससे पहले आपको पता ही है कि किस तरह से कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही थी, किसानों के बीच पहुंची थी, और बीजेपी का इसके बाद में ये अभियान कैसे देखते हैं आप? क्या किसानों की नब्ज टटोलना चाहते हैं दोनों ही राजनीतिक दल? देखिए ब्रजेश जी, पिछले 10-15 दिनों से, बल्कि 15 दिनों से ही कहें, मध्य प्रदेश में पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु किसान है। चाहे सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा हो, चाहे विपक्ष में बैठी हुई पार्टी कांग्रेस हो, दोनों किसान को केंद्र बिंदु में रखकर अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस एक तो तरफ किसान रैली निकाल करके, किसान न्याय यात्रा निकाल करके ट्रैक्टर रैली के रूप में या
दूसरी तरह के रैली के रूप में सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाह रही है और सोयाबीन की कीमत, जो सोयाबीन का जो एमएसपी है, उसको 6,000 रुपए तक बढ़ाने की बात लगातार कर रही है और दूसरे किसानों की समस्या को लेकर लगातार आंदोलनरत है। वहीं भाजपा का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, कल 15 तारीख को वो पूरे भाजपा, आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को पर जोर दिया कि 15 तारीख को किसान सदस्यता अभियान के रूप में इसको करेंगे, शुरुआत करेंगे और प्रत्येक बूथ पर, पूरे प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर एक 100 सदस्य बनाएंगे, सदस्यता पर जोर देंगे, इस तरह की बात कही गई है। मुझे लगता है कि इन दोनों बातों से स्पष्ट है कि किसान ही केंद्र बिंदु पर है। किसान को लेकर के संघर्ष और राजनीति दोनों ही दलों के द्वारा की जा रही है। इस बीच आपको बताना चाहता हूं ब्रजेश जी कि भाजपा का ही एक आनुवांशिक संगठन है भारतीय किसान संघ। उन्हें 16 तारीख को प्रत्येक जिला मुख्यालय में आंदोलन, वो भाजपा का नहीं है खिलावन जी, वो संघ का है। भारत भाजपा का तो किसान मोर्चा है। भारतीय किसान संघ का ही आनुषंगिक संगठन है और भाजपा को समर्थन करती, इसलिए मैंने भाजपा का नाम लिया जी। तो वो संगठन के द्वारा भी प्रत्येक जिला मुख्यालय में आंदोलन करने की बात कही गई। उनके द्वारा मांग उठाई जा रही है कि सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाकर 6,000 रुपया कर दिया जाए। धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए, जैसे कि भाजपा ने घोषणा की थी अपने चुनाव के पहले। उसी तरह दूसरी घोषणा ये भी थी कि गेहूं के 2,700 रुपया प्रति क्विंटल के दर से एमएसपी देंगे। इस तरह की बात जो कही गई थी उसी पर जोर दिया जा रहा है। मक्का का मूल्य भी, समर्थन मूल्य भी 2,500 रुपया करने की बात भारतीय किसान संघ द्वारा उठाई पहले से गई कर रहा है। कांग्रेस के आंदोलन से पहले से उसकी मांग ये रही है। पहले से मांग रही है, लगातार वो मांग उठा रहे हैं, लेकिन इस बार वो उसको आंदोलन के रूप में प्रत्येक जिला मुख्यालय में करने की कोशिश की। देखिए, भाजपा अभी किसानों को लेकर के बहुत उत्साह से भरी हुई है, क्योंकि 4,000 रुपए जो समर्थन मूल्य सोयाबीन का था, और ये सोयाबीन सीजन है, और इसमें समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 4,892 रुपया जो किया गया है, उससे भाजपा काफी उत्साहित है। लेकिन किसान इसे अपर्याप्त मानती है, कांग्रेस इसे अपर्याप्त मानती है, भारतीय किसान संघ इसे अपर्याप्त मांगकर बढ़ाने के 6,000 रुपए तक करने की मांग कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है। लेकिन खिलावन जी, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। इससे आप नीचे नहीं बेच सकते हो, उससे ऊपर कितना भी चला जाए। समर्थन मूल्य कहा गया है, एमएसपी को उत्तरोत्तर करने का कहा गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक मिनट खिलावन जी, समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब व्यापारी बाजार का चाहे तो उस जो समर्थन मूल्य निर्धारित है उससे कम में खरीदे या उससे कई गुना ज़्यादा में खरीदे। सरकार किसान की मदद करने के लिए सरकार ने एक रेट फिक्स कर दिया है कि आपका माल यदि सोयाबीन यदि इतने पे नहीं बिकता 6,000 पे या 8,000 पे, तो सरकार इस रेट पे खरीदेगी जिससे किसान को घाटा ना हो। इसके लिए है वो। और इसका किसानों को फायदा भी होता है। दूसरी तरीके से मैं समझाना चाहूंगा, देखो खिलावन जी, क्या होता है, किसान भी उसमें छलनी लगाता है। जो बेहतर होता है वो 5,000 से ऊपर भी चला जाता है, उसको वो मंडी में बेच देता है, अच्छे व्यापारियों को बेच देता है। और जो खराब माल रहता है, जिसके दाम उसके 4,000 से जो समर्थन मूल्य है उससे कम रहता है, वो सरकारी सहकारी सोसाइटियों में बेच देता है। तो किसान के लिए तो फायदा ही है, उसमें सबसे रद्दी माल जाता है सरकार के पास। ब्रजेश जी, प्रभु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी एक किसान हूँ और लगातार मेरी जो उपज जो है समर्थन मूल्य पर ही मैं बेचता हूँ। चाहे धान हो, चाहे सुअर हो, अन्य उपज हो, उसको मैं लगातार समर्थन मूल्य पर ही बेचने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कीमत यदि मंडी में नहीं मिल पा रहा है तो सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदे। और कई बार मजबूरी होती है, जब समर्थन मूल्य से कम पर भी बेचने की मजबूरी हो जाती है, हम या तो खरीदी बंद हो जाती है या हमारी लिमिट जो है प्रति एकड़ की दर से वो लिमिट खत्म हो जाती है, तो बचे हुए माल को जो है, बचे हुए कृषि उपज को उसी तरह बेचते हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के ही पूरी लड़ाई है। पूरा किसान को केंद्र बिंदु बना के आंदोलन कर रहे हैं, या ये मानकर कि किसान खुश है, ऐसा करके भाजपा जो है सदस्यता अभियान को आगे बढ़ा रही है। तो क्या प्रभु जी, भाजपा किसानों के बीच इसलिए जा रही है कि एमएसपी
जो निर्धारित की है उसका क्या असर हो रहा है, किसान उससे खुश हैं कि नहीं है, या उसको ये भी डर है कि किसान संघ आंदोलन करने की धमकी दे रहा है या चेतावनी दे रहा है, किसानों के बीच में किसानों की नाराजगी बता रहा है, 6000 की मांग कर रहा है, क्या ये टटोलने जा रही? क्योंकि किसान ही वह है जो उसको सत्ता में लेकर आया था 2018 के बाद, और किसान ने जो गच्चा दिया था, तो देखिए आप 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब ब्रजेश जी, पूरे देश ने जो एक किसान आंदोलन देखा जो शाहीन बाग में था, और जो है दिल्ली में अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसान, वो किसान आंदोलन पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, वो कुछ किसानों का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन हमको ये लगा 2.5 राज्य कह सकते हैं हमको ये लगा कि पूरे देश का किसान आंदोलित है, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई, लोगों को आया कि किसान, लेकिन बाकी किसान तो नहीं था संतोष से। मध्य प्रदेश का किसान उसमें नहीं गया, ज़्यादातर किसान। लगभग वैसा ही मामला है इन आंदोलन को। भारतीय किसान संघ को अपनी राजनीति करनी है, कांग्रेस को अपनी राजनीति करनी है, वो एक मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। यदि वाकई में किसान संतुष्ट नहीं है समर्थन मूल्य से जो सरकार ने घोषित किया है, तो किसान फसल बेचने ही ना जाए, किसान सड़कों पर पूरा का पूरा उतर जाए। प्रदेश के तो 60% से ज़्यादा किसान हैं, वो सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो ये कुछ लीडर हैं जो अपनी राजनीति के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ इसके पहले सोयाबीन पे समर्थन मूल्य नहीं मिलता था। बिल्कुल। अब तो उसको कम से कम एक गारंटी है सरकार की कि भाई इतने पे तो 4,892 रुपये जो सरकार ने तय किया है, इतने पे तो हमारा बिक ही जाएगा। यदि 6,000 बाजार में भाव नहीं मिलता तो इतने पे तो सरकार हमसे खरीद ही लेगी। और किसान, आप भी किसान है, वो भी किसान है, हमने भी किसानी की है। किसान को जैसी फसल आती है उसको पता होता है कि उसकी फसल की गुणवत्ता क्या है, क्या ये मार्केट रेट में चमक अच्छी है, मार्केट रेट में जाएगा, या दागी हो गया है तो उसको कहीं खपाना पड़ेगा, क्या चालबाजी उसको करनी पड़ेगी जहाँ अपने माल को निकालने के लिए, या कितने उसको फायदा नुकसान होगा। किसान पहले आकलन कर लेता है ना, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम उसी समय आए और मंडी में जाए उसके बाद बेजार होके आ जाए। तो किसान भी समझदार प्राणी होता है, क्योंकि वो एक, आप ये सोचिए, किसान वो व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता होता कि आज जो बीज बो रहा है इसमें कितना उत्पादन होगा। जब वो बीज बोता है उसको ये नहीं पता होता है कि सिंचाई के लिए इसको पूरे समय जब जब पानी चाहिए भगवान उसको पानी देंगे कि नहीं देंगे। वो पूरी जो है भविष्य पे निर्भरता पे है पूरा का पूरा, एक अनिश्चितता की खेती होती है जिसको किसान करता है। तो स्वाभाविक तौर पर उसकी मदद करना सरकार का भी फर्ज है, लेकिन कोशिश भी की जा रही है और हर साल बढ़ेगा भी ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जहाँ तक जो मूल आपका सवाल है, तो ब्रजेश जी आपको भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जब सदस्यता अभियान शुरू हुआ था तो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सबने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो उसके लिए वो हर वर्ग के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, वो जमीन के बीच में जाएंगे, उद्योगपतियों के बीच में भी जाएंगे, वो जो है गृहिणियों के बीच में भी जाएंगे, वो शिक्षकों यदि हैं तो उनके बीच में जाएंगे। मतलब समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ेंगे जिसके बीच में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा महान लक्ष्य रखा है जिसको पूरा करने के लिए उनको सबको जोड़ना ही होगा। तो स्वाभाविक तौर पर किसान एक बड़ी तादाद है प्रदेश में, तो वो उसके तहत ये सम्मेलन करें। आपको आने वाले दिन में दिखाई देगा कि इसके अलावा भी दूसरे सम्मेलन होंगे, दूसरे के लिए ड्राइव चलेगी उनको सदस्यता से जोड़ने के लिए। तो ये बीजेपी की अपनी जो योजना है सदस्यता बढ़ाने की, उसका हिस्सा है। इसका किसानों की नाराजगी से, किसान आंदोलन, लेकिन किसी के बीच में जाते हैं तो पता तो चल ही जाता है। जब सदस्यता के लिए जाएंगे आप तो चर्चा तो तमाम होंगी ना। किसान की यदि कोई आपत्ति होगी, सरकार से ना खुश होगा, तो वो जी जिक्र आएगा, तो ये पार्टी के संज्ञान में भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, पल्स इससे मिलेगी ब्रजेश जी। और वैसे भी मतलब आप जब जाएंगे वहाँ पर तो आपको तो जाने के पहले यदि किसान नाराज होगा, जिस तरीके का माहौल बन रहा है कि भाई किसान संघ भी सड़क पे है, कांग्रेस भी सड़क है, तो ये मान लिया जाए कि प्रदेश का पूरा किसान बीजेपी से नाराज है, तो आपकी सदस्यता अभियान में वो आएगा ही नहीं। यदि वो नाराज है, तो यदि वाकई सदस्यता अभियान में वो भागीदारी कर रहा है, तो इसका सीधा साधा संदेश है कि वो जो है उसको, किसान तो खुश है सरकार के इस निर्णय से, उसको कि इसमें कोई नाराजगी का भाव नहीं है, या संतुष्ट है वो कि चलो कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ तो मिला, एक आधार तो मिला उसको आगे के लिए। तो ये भी यहाँ पर साबित हो जाएगा। तो लेकिन ये जो बीजेपी जो अपना अभियान चला रही है, इसको इस लिहाज से मेरे को नहीं लगता कि देखना चाहिए कि वो जो है कांग्रेस के आंदोलन को देखते हुए जा रही है या किसान नाराज है इसलिए जा रही है। वो अपनी मुहिम उनकी एक चल रही सदस्यता बढ़ाने की, उसमें लगातार नए नए दिन अलग अलग क्षेत्रों में जाते दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर पर भले ही उससे कोई उसका वास्ता ना हो खिलावन जी, लेकिन जो आपने भी कहा था कि केंद्र में किसान रहे, केंद्र में तो महिलाएं भी हैं, महिलाओं के लिए बाकायदा आज ही हमने देखा है कि महिला कांग्रेस भी एक अभियान चलाने वाली है महिलाओं को जोड़ने के लिए, सदस्य बनाने के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा है 2018 में किसानों ने बीजेपी को गच्चा दिया था, कांग्रेस की सरकार बन गई थी। 23 में हमने देखा कि महिला वर्ग ने कांग्रेस को गच्चा दिया और बीजेपी फिर सत्ता पर बरकरार रही। शायद इसलिए दोनों केंद्र में हैं, दोनों ही दल उन दोनों वोट बैंक को साधना चाहते हैं।
निश्चित रूप से ब्रजेश जी, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने घोषणा की है कि वे कांग्रेस के किसानों महिलाओं को जोड़ने के लिए, कांग्रेस के महिलाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस की सदस्यता अभियान महिलाओं के बीच चलाएंगे। निश्चित रूप से एक अभियान के रूप में उसको लिया जा रहा है। तो वो महिला भी केंद्र में है, समझ जाइए राजनीति की। और महिला तो कुछ चीजें ऐसी, एक महिला है, किसान है, क्योंकि दो चुनाव में दोनों ही फैक्टर रहे। ये सब राजनीति के केंद्र बिंदु ही रहे हैं। ये इनको केंद्र बिंदु ही रखा जाता है राजनीति करने के लिए। लेकिन ब्रजेश जी, मैं एक चीज बता रहा था कि प्रभु जी चर्चा कर रहे थे कि किसान खुश है नाखुश है, किसान भाजपा के साथ आएंगे या नहीं आएंगे। एक बात मैं बता रहा हूं प्रभु जी कि कल इटारसी से होशंगाबाद के बीच कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली किसानों की मांग को लेकर के निकली। उसमें उमंग सिंगार जी गए, उसमें अरुण जी गए, उसमें जीतू पटवारी जी गए, और मैं उसको हर पल को नजदीक से देख रहा था भोपाल में बैठे बैठे। तो मैंने पाया कि जो भाजपा के कट्टर समर्थक किसान हैं, वो भी उस रैली में अपने ट्रैक्टर लेकर निकले और उस रैली में शामिल हुए। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, जो परंपरागत वोटर किसान हैं बीजेपी के, वो भी अपनी मांगों को लेकर। अच्छा खिलावन जी, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मान लिया आपकी बात। खिलावन जी, वो क्षेत्र है जहाँ पे किसान संघ भी प्रभावी है। खिलावन जी, आप किसान हैं, आपने अभी बताया, मेरे एक मासूम से सवाल का जवाब दे दीजिए आप। जी जी जी। यदि आपको जो है 2700 रुपए का गेहूं का भाव मिलता है, ठीक है, और यदि आपको सरकार ये ऑफर करती है कि 6000 रुपये भी मिल जाएगा यदि आप लेना चाहें, तो या तो आप 2700 ले लीजिए या 6000 लीजिए, तो आप क्या लेंगे? देखिए प्रभु जी, मैं बस वही नहीं, मैं यही बताने जा रहा हूं कि जब मिलता है आपको, जो जीरो से आप यदि 4800 पे पहुंचे हैं, तो आपको ये रहेगा कि 10,000 हो जाए। 10,000 होगा तो आपको ये लगेगा कि वो 20,000 हो जाए। जी, किसान की मानसिकता नहीं, हर व्यक्ति की मानसिकता है। मतलब मैं किसान के रूप में मेरा पेट कभी नहीं भरता, जितना सरकार देगी नहीं, किसान की नहीं, सभी व्यक्ति की, सबकी जब अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिल रही है। देखिए लाडली बहनों को किसान संतुष्ट प्राणी है, वो मान जाता है। लाडली बहनों का उदाहरण देख लें हम, कम से कम खुद सड़क पे आके आंदोलन नहीं करता, प्रेरित होकर आंदोलन जरूर कर लेता है। अब जो है जैसे लाडली बहना शुरू की सरकार ने, तो पुरुष मांग उन्हीं के जो है उनके पतिदेव मांग करने लगे कई जगह कि भैया हमारे लिए लाडला भैया शुरू कर दो, पैसा, क्योंकि पैसा दो आप हमको। तो इस तरीके का जब मिल रहा है मुफ्त का, तो हर कोई लेना चाहता है। वही किसान, आपने भी किसानी की, हमने भी की है, वही किसान जब समर्थन मूल्य नहीं था तब भी बेच रहा था, तब भी किसानी कर रहा था, उसने किसानी नहीं छोड़ी है। किसान ने किसानी नहीं छोड़ी, तब भी वो बेच रहा था, आज भी बेच रहा है। एक आपने सरकार को एक ऐसा एक आधार दे दिया सरकार ने आपका कि भाई आपका भाव यदि बाजार में इससे ऊपर नहीं आता है तो इस भाव पे हम खरीदेंगे। और एक सरकार ने जो है पूरा आकलन करके आपके यहाँ के उत्पादन, लागत, सारी चीज़ों का, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से आकलन करने के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेती है। आपने तो लंबे समय सरकार की पत्रकारिता की है खिलावन जी, आप भी जानते होंगे। तो उन्हें एक आकलन करके लगाया कि किसान को नुकसान ना हो और सरकार पर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ भी ना पड़े। तो एक संतुलित एक पैमाना तय करके शायद ये मुझे लगता है ये भाव तय किया गया है। नहीं, स्वामीनाथन आयोग जो था जिसके आधार पर आज उसी को आधार बना करके एमएसपी की घोषणा करते हैं। ये स्वामीनाथन आयोग तो जिनकी सरकार में आया था वो भी लागू नहीं कर पाए, और मेरा स्पष्ट मानना है आज जो एमएसपी का निर्धारण होता है वो ग्राउंड ले सकते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है खिलावन जी, आप भी पढ़ते हैं, अध्ययन कर लीजिएगा उस आयोग की सिफारिशों को। कोई भी सरकार उसकी सिफारिशों को जस के तस लागू कर ही नहीं सकती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, व्यवहारिक नहीं है ना वो, या हम बिल क्लिंटन को या अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति को भारत का बना दें प्रधानमंत्री, वो भी नहीं कर पाएगा। देखिए एमएसपी निर्धारण क्योंकि वो आधार पर हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, नहीं, स्वामीनाथन ने जो सोचा, उनको आपको एक टास्क दिया गया कि आपको किसानों के लिए आय बढ़ाने के लिए उपाय करना है। उनके टास्क में सिर्फ किसान था, उन्होंने किसान को फोकस करके एक बहुत अच्छा अपनी सिफारिशें की। लेकिन जब वही किसान, आप सोयाबीन उगाते हैं, वही किसान सोयाबीन जब 6000 रुपये में आप बेचेंगे, और वही प्रोसेस होकर जब तेल आज जो आपको जो है 100 रुपये किलो लीटर मिल रहा है, वही 800 रुपये लीटर यदि आपको मिलने लगेगा स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू होने के बाद, तो तब आप महंगाई का रोना रोएंगे। तो चीज़ों का हाल वही है, क्योंकि रिसाइकल सब चीज़ें को होना है, सिस्टम में हर चीज़ रिसाइकल होना है। आज आप उत्पादक हैं तो आप उपभोक्ता भी उसी चीज़ के जब वो प्रोसेस होके आती है, तो इसलिए एक संतुलन यहाँ पे साधना जरूरी है। क्योंकि फिर ट्रांसपोर्ट का चार्ज, तमाम चार्ज लगेंगे तो फिर उससे दिक्कतें आती है ना, महंगाई बढ़ती है।
फिर महंगाई एक परेशानी बन जाती है। सरकार का काम है संतुलन बांधना। लेकिन प्रभु जी, साथ दोनों ही रहे, क्या यही दोनों फैक्टर बचे हैं कि महिलाओं को कांग्रेस जिस तरह से अपने पाले में लाना चाहती है, बीजेपी भी चाहती है कि दोनों उसके पाले में बने रहें? किस पर भरोसा करेंगी? क्योंकि एक सरकार दे रही है और एक वादे कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोनों जा रहे हैं दरवाजे पे, किसान के और महिलाओं के, लेकिन भरोसे की बात है, तो किसका पल्ला आपको भारी नजर आता है? देखिए ब्रजेश जी, बहुत सच्चाई से कहूँ तो बीजेपी का पल्ला भारी दिखता है। अब आप उसको मैं कारण भी बता देता हूँ। अभी मैंने लाडली बहना का जिक्र किया था। मध्य प्रदेश में 2 लगातार चुनाव में लाडली बहना ने कमाल दिखाया। पहले विधानसभा में 163 सीटें बीजेपी की आई टमाटो स्कीम में, उसके बाद लोकसभा में 29-0 से बीजेपी जीती। अब उसका असर देखिए, महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना लागू है, वहाँ पे बीजेपी गठबंधन की सरकार है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले उन्हें लागू की थी, सरकार आ गई थी, घोषणा की थी। राजस्थान में घोषणा की थी, बीजेपी की सरकार आ गई थी। कर्नाटक में कांग्रेस ने, झारखंड जैसे राज्य में दूसरी किस्त कल दी गई है लाडली बहनाओं की जैसी एक योजना उन्होंने भी शुरू की है। तो ये जो है, आप ये बताइए कौन कहाँ जाएगा? जब 2 चुनाव से सर्टिफाइड महिलाएं, वो भले आज सदस्यता कांग्रेस की ले लेंगे, क्योंकि सदस्यता का तो कोई चार्ज लग नहीं रहा है, बीजेपी भी नहीं ले रही है, मिस कॉल से सदस्यता दे रही है बीजेपी। लेकिन जब वो वोट डालने जाएगा तो फिर उसका वोट कहाँ जाएगा? उसका वोट फिर वहीं जाएगा जहां से उनको लगातार लाभ मिल रहा है, जिसकी गारंटी है उनकी। वो जो वोट की गाय जो जिसको दे रहे हैं, वो गाय ऐसी है जो बगैर रुके दूध। चलिए, माफी चाहता हूं प्रभु जी, क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खिलावन जी आपका। तो निश्चित तौर पर किसानों और महिलाओं को बीजेपी पर भरोसा ज़्यादा है, इसलिए, लेकिन बीजेपी फिर उनके बीच में जा रही है। शायद वो ये जानना भी चाहती है कि फीडबैक भी ले ले, सदस्यता भी बना दे। कांग्रेस भी इसी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अब भविष्य में वो किस पर भरोसा करेंगे ये दोनों वर्ग, ये तो समय आएगा तब पता चलेगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।